नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी एडेड जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की यह टेस्ट संख्या 33 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आने वाले हैं, उस 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का आएगा, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और 100 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से आएंगे। तो जो 50 प्रश्न का सामान्य ज्ञान आने वाला है, उस सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा। यूपी एडेड जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में बनी हुई है। सारी टेस्ट सीरीज दी जा चुकी हैं और यह 33 टेस्ट सीरीज है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है, ये बताना है आपको। तो कृषि वित्त का स्रोत क्या है? तो सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सभी जो हैं कृषि वित्त के स्रोत है, मतलब वो विकल्प डी जो होगा सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, नोफेड किससे संबंधित है? तो नोफेड किससे संबंधित है? तो नोफेड जो है आपका कृषि विपणन से संबंधित है। नोफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 3 देखिए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाश किया जाता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाश किया जाता है, तो प्रकाशित किया जाता है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 15 जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 15, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? तो अल्फांसो, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो यह आपका भूमि विकास बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोयाबीन कृषि के सर्वाधिक क्षेत्र हैं? सोयाबीन कृषि के सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित थे? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा नहीं, देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 1 देखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में, विकल्प सी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 में, विकल्प बी। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका सूरत में है, सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? सूरत में, विकल्प सी। ध्यान में रखिएगा इसको। प्रश्न 4 देखिएगा, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है यह आपका सार्वजनिक उपक्रम है, विकल्प ए। प्रश्न 5, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, इसको मिलाना है, तो प्रश्न नंबर 6 का बी सही है, बी, मतलब प्रश्न नंबर 6 का बी सही है, और इसको आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा। प्रश्न 7 देखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, 1991 के समय, विकल्प सी। प्रश्न 8 देखिएगा, राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है? 3 इसमें सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो भारतीय निवेश कोष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है, यह आपका सत्य है, बाकी असत्य है, तो विकल्प सी जो है सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कौन सा कर कहलाता है? तो संपदा कर जो है प्रत्यक्ष कर है, विकल्प सी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का बड़ा स्रोत है? तो प्रत्यक्ष कर जो है केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है?
प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा कर नहीं है? तो विक्रय कर, डी। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर जो होता है वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न 5 देखिएगा, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है? तो प्रतिगामी अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बार, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बार जो है वह प्रतिगामी कहा जाता है, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होगा। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होगा एक ही व्यक्ति पर, एक ही व्यक्ति पर, मतलब बी। प्रश्न 7 देखिएगा, 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, डी। वैट पहली बार लागू किया गया था फ्रांस में, विकल्प सी। वैट जो लागू किया गया था सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। पूंजी बाजार किससे संबंधित है? पूंजी बाजार किससे संबंधित है ये बताना है। तो पूंजी बाजार जो है शेयर बाजार से संबंधित है, बी। प्रश्न 2 देखिएगा, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र कहलाता है, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र कहलाता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल कहते हैं, डी। प्रश्न 3 देखिएगा, शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, यही है, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, नए पूंजी निर्गम रखे जाते हैं, नए पूंजी निर्गम जो हैं प्राथमिक बाजार में रखे जाते हैं, सी। प्रश्न 5 देखिएगा, निफ्टी संबंधित है, निफ्टी जो है आपका संबंधित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से, निफ्टी संबंधित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से, डी। प्रश्न 6 देखिएगा, तेजड़िया और मंदड़िया किस वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित हैं? तो ये आपके शेयर बाजार से संबंधित हैं, तेजड़िया मंदड़िया, जिसे बुल एंड बियर भी बोलते हैं, विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? कौन सा साख निर्धारण एजेंसी नहीं है ये बताना है आपको। तो साख निर्धारण एजेंसी कौन सी है? क्रिसिल, केयर और आईसीआरए। क्रिसिल, केयर और आईसीआरए यह साख निर्धारण एजेंसी है, जबकि आईएफसीआई जो है साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, तो विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा, भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, मतलब विकल्प बी जो है सही है आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, यूपी एडेड जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जनरल हिस्ट्री के जितने भी वीडियो हैं सब एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। धन्यवाद आप लोग को।